सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी के मुताबिक 10 किलोमीटर यानी 6.2 माइल्स का एक अजीम एस्ट्रॉइड मेक्सिको की युकाटन पेनिनसुला के पास टकराया और चिक्सुलूप क्रेटर बनाया। ये इतना पावरफुल टक्कर था कि इसकी एनर्जी हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से 4.5 बिलियन गुना ज़्यादा थी। टक्कर से निकली गर्मी इतनी थी कि 1800 किलोमीटर तक की वेजिटेशन जलकर राख हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल तबाही की वजह एक न्यूक्लियर विंटर जैसे असरात थे। एस्ट्रॉइड जहां टकराया वहां सल्फर रिच मिनरल था। टक्कर से ये मिनरल एटमॉस्फेयर में चला गया और सल्फर एरोसल्स बन गए। इन एरोसल्स ने सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से रोक दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में तेज़ी से गिरावट आई। ये न्यूक्लियर विंटर ही असल में वो किलर ब्लो था जिसने डायनासोर्स को ख़त्म किया। दूसरा बड़ा नज़रिया ये है कि इसी दौर में इंडिया में डेक्कन ट्रैप्स नामक एक अजीम वोल्केनिक इरप्शन हो रही थी। इन वोल्केनों से हवा में बड़ी मिकदार में सल्फोन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी पॉइजनस गैसेस निकली। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये वोल्केनिक एक्टिविटी ही असल वजह थी एक्सटिंक्शन की। लेकिन अब सबसे नए रिसर्च से ये पता चला है कि ये दोनों थियरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं। चिक्सुलूप इम्पैक्ट और डेक्कन ट्रैप ज़मीन के बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट्स पर थे। ये हो सकता है कि एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी पावरफुल थी कि इसने ज़मीन की क्रस्ट को डिस्टेबलाइज कर दिया और डेक्कन ट्रैप्स के इरप्शन को और भी ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दिया। डायनासोर्स का खात्मा सिर्फ एक दास्तान का अंजाम नहीं था, बल्कि ये एक नए दौर का आगाज था। जब उनके अजीम मुकाबलेबाज कंपेटिटर्स खत्म हो गए, तब मैमल्स को मौका मिला और वो आगे बढ़े, और इसी तरह उनकी नस्ल से हमारी अस्ल शुरू हुई। इस तरह डायनासोर्स की कहानी हमारी अपनी कहानी का एक अहम हिस्सा है। आज भी हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर नई डिस्कवरी के साथ डायनासोर्स के राज खुल रहे हैं। कुछ सालों पहले साइंटिस्ट को 2 सिर वाले हाइफलोसॉरस का एक अजीब फॉसिल मिला। ये किसी भी वर्टेब्रेट में 2 सिर वाले जानवर का सबसे पुराना सबूत है। इसी तरह एनिग्मा कर्सर, मॉली, बॉटविके जैसे छोटे हर्बिवोर्स भी मिल रहे हैं, जो साइंस की फोकस को बड़े जानवरों से हटाकर पूरे इकोसिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं। ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। हर नया फॉसिल, हर नया डेटा इस अजीम दास्तान को और भी मुकम्मल करता है। वक्त के साथ इस भूली हुई दुनिया का पर्दा उठ रहा है और ये दास्तान अभी भी लिखी जा रही है। तो दोस्तों, इस कहानी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन ज़िंदगी की किताब में अभी और भी पन्ने बाकी हैं। क्या आप भी इस कहानी के किरदार की तरह एक नए रास्ते की तलाश में हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अनोखी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के लिए इन्फोरेक्टिव को सब्सक्राइब करें। मैं हमज़ा जल्दी ही लौटूंगा एक नए राज के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें और सोचते रहिए।